Let's see the question. A particle performs simple harmonic motion with a period t and amplitude a. The mean velocity of the particle over the time interval during which it travels a distance of a by 2 from the extreme position. देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी हमें किसकी बतानी है? अगर कोई पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और टाइम पीरियड टी है, किस टाइम इंटरवल के बीच हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है? हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से कहां पे आ जाता है, ए बाई टू पर डिस्टेंस कवर करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो एक्सट्रीम से ए बाई टू डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम इंटरवल लग रहा है, उस टाइम इंटरवल में हमें क्या बताना है? उस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी बतानी है। हमें यहाँ पे आपको पॉइंट भी नोटेड कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बतानी है, हमें उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो जो कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट किसका यूज करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट हम यूज करेंगे और एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। और दूसरा हम क्या यूज करेंगे? अब टोटल टाइम टेकन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड, या तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम जो निकालने के लिए हमारा सबसे आसान तरीका होगा प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, इस वाले कंसेप्ट का यूज करके हम निकालेंगे टाइम। डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी गिवन है a बाई टू। प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल performing uniform circular motion on the diameter of the circle, diameter of the सर्कल, राइट, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो यहां पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, हम थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, तो पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी मेन पोजीशन वाली लाइन हो जाएगी, राइट। ये हमारी एम्पलीट्यूड वाली लाइन, जिस ये डायमीटर हो जाएगा जिसपे हम यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हैं। हमने क्या किया, इसी डायमीटर को हमने क्या ला दिया है, नीचे हमने शिफ्ट कर दिया है, जिससे हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। तो इसी डायमीटर वाली लाइन को हमने कहाँ पे लाया है, यहाँ पे ला दिया है। राइट। अब देखो ये तो मीन पोजीशन वाली लाइन हो गई है, ये मीन पोजीशन हो गया हमारा, राइट। और ये एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से। हमेशा हम सर्कल में जब ये कंसेप्ट यूज करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोशन हम देते हैं, और ये हमारी क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है। ये वाली लाइन हमारी क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है। यहां से ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखते हैं, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, मीन पोजीशन, और हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कराते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज करना चाहते हो तो। मीन पोजीशन से अगर हम जो है यहाँ पे आना है, मीन पोजीशन से हमें कहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, a बाई टू के बराबर होगी। इट मीन्स हमारा पार्टिकल कहाँ तक घूम के आया है, मीन पोजीशन से पार्टिकल हमारा यहाँ तक आया है, इस पर्टिकुलर लाइन तक आया है। इट मीन्स हमें अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्टिकल एक्चुअल में आया है कहाँ से कहाँ तक है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आया है, राइट। तो अगर ये a बाई टू है तो रिमेनिंग ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो जाएगी, a बाई टू के बराबर होगी। तो क्योंकि टोटल एम्पलीट्यूड तो हमारा यहाँ पे a के बराबर है, यहाँ पे टोटल एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, जो एम्पलीट्यूड होता है वही हमारी सर्कल की रेडियस भी होती है। तो ये भी हमारा a बाई टू के बराबर होगा, और ये हमारा रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। तो ये एंगल हम आसानी से बता सकते हैं, ये थीटा कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का कंसेप्ट यूज करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा a बाई टू इंटू ए। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो मतलब थीटा हमारा कितना आया है, पाई बाई 6।
एक्चुअल में आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, तो ये पहले हम चेक कर लेते हैं हम ये थीटा और ये सब निकाल क्यों रहे हैं। तो देखो हम ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी, हमें क्या पता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से अगर हम कंसीडर कर ले टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक में ही हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, a/2 के बराबर हुआ है। तो यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, बट अगर टाइम t कंसीडर करें तो ये टाइम हमें नहीं पता है। ये टाइम निकालने के लिए ही हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। अगर ये हमें एक बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक आने में सर्कल में कितना एंगल घूमा है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी करके हम आसानी से टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें टाइम पीरियड पता है टी के बराबर, राइट। इसलिए हम पहले ये एंगल निकाले जो कि π/6 है, और ये टोटल कितना है एंगल 90 डिग्री है। तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये जो रिमेनिंग एंगल ये है, अगर ये कितना है π/6 है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, π/3 के बराबर हो गया है। जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम फाई से डिनोट कर देते हैं। इसको इनिशियल फेज एंगल मत समझना आप, हमने जस्ट या तो हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हुआ कितना हुआ, π/3 के बराबर हुआ है, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता है कि π/3 के बराबर हुआ है, इसको एक्सप्रेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/3 है, और इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, और यही टाइम हमें निकालना है। और हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, 2π डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इंटू टी इक्वल टू π/3 आ जाएगा। तो टी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो टी डिवाइडेड बाई 6 के बराबर आ जाएगा। अगर आपको वैसे भी याद हो कि यहां से a/2 तक जाने में t/12 का टाइम लगता है, और यहां से a/2 तक जाने में t/6, या एक्सट्रीम से a/2 तक आने में t/6 टाइम लगता है। अगर आपको पहले से याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम की वैल्यू t/6 लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आपको एस मेथड का यूज करके जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यूज करके टाइम को t/6 निकालना पड़ेगा। अब इस टाइम की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले जाकर के इस एक्सप्रेशन में रख दें, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना आने लगेगा, a डिवाइडेड बाई 2 इंटू t/6। ये 3 से कैंसिल और 3 ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 3a डिवाइडेड बाई t के बराबर। अब अगर हम यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करें, हमारा यही क्या आ जाता है, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को चेक करें तो जो सी ऑप्शन है ये हमारा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।